दोस्तों, भागवत पुराण तृतीय स्कंद अध्याय 11 से 15। अध्याय 11 समय की अवधारणा, मनवंतर तथा मनुष्यों और देवताओं का जीवन काल। मैत्रेय ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि 4 युगों का चक्र अर्थात कृत, त्रेता, द्वापर और कले, उनकी संधियों, युग के आरंभ में संक्रमण काल और अंशों, युग के अंत में संक्रमण काल के साथ देवताओं के 12,000 वर्षों का होता है। युगों की अवधि क्रमशः 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 दिव्य वर्ष होती है। प्रत्येक युग की शुरुआत में संध्या काल और अंत में अंश काल क्रमशः 800, 600, 400 और 200 वर्ष देवताओं का होता है। विद्वानों ने संध्या और अंश के बीच के समय को युग कहा है और विशेष युग के संदर्भ में आचरण धर्म के विशेष नियमों का विधान किया है। कृत युग में धर्म अपने चारों पैरों तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य पर सवार होकर लोगों के साथ चलता था। अधर्म के बढ़ने के साथ ही प्रत्येक युग में धर्म एक पैर से कम होता गया। हे विदुर, तीनों लोकों से परे महालोक से ब्रह्मलोक तक 4 युगों के 1,000 चक्रों का एक दिन होता है। रात्रि भी उतनी ही अवधि की होती है जब ब्रह्मांड के रचयिता सो जाते हैं। रात्रि के अंत में सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है और ये तब तक चलती रहती है जब तक भगवान ब्रह्मा का दिन रहता है, जो 14 मनुओं की अवधि को कवर करता है। प्रत्येक मनु अपने काल में शासन करता है, जो 71 चतुर्युगों 4 युगों के चक्र से कुछ अधिक लंबा होता है। मनुओं के युगों में मनु के वंश में राजा क्रमिक रूप से जन्म लेते हैं। तपस्वी, देवता, देवताओं के राजा और उनके सेवक एक साथ जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मा की दैनिक रचना है जिससे तीनों लोक चलते हैं और जिसमें पक्षी, पशु, मनुष्य, पितर और देवता अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। मनु युगों में परमेश्वर अपना सत्वगुण बनाए रखते हैं तथा मनुओं के रूप में अवतार लेकर तथा अन्य मानव रूपों में प्रकट होकर ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में वे तमोगुण का कुछ अंश धारण करके अपने पराक्रम को रोक देते हैं और काल के बल से अपने अंदर की सारी शक्ति को समेटकर चुप हो जाते हैं। जब रात्रि हो जाती है और चंद्रमा और सूर्य नहीं रहते, तब तीनों लोग भू, भूव, सुव उसमें छिपे रहते हैं। जब शेष नामक संकर्षण के मुख से निकली अग्नि से तीनों लोग भस्म हो जाते हैं, तब भृगु आदि देवता उस अग्नि से व्याकुल होकर महलोक से जनलोक चले जाते हैं। इसी बीच प्रलय के कारण अत्यंत भयंकर एवं शक्तिशाली वायु द्वारा उड़ाए गए विशाल तरंगों के साथ समुद्र उमड़ पड़े और तीनों लोकों को जलमग्न कर दिया। उस जल पर शेषनाग की शैया पर भगवान हरि योग निद्रा में अपनी आंखें बंद किए हुए लेटे हैं, जबकि जनलोक में ऋषिगण उनकी स्तुति गा रहे हैं। समय आने पर ऊपर वर्णित प्रकार के दिन रातों के साथ इनकी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की लंबी आयु भी समाप्त हो जाती है। भगवान ब्रह्मा का आधा जीवन परार्ध कहलाता है। पहला परार्ध बीत चुका है, अब बाकी आधा भाग चल रहा है। पिछले परार्ध के आरंभ में ब्रह्माकल्प नामक महाकल्प था, क्योंकि तब ब्रह्मा का जन्म हुआ था। वे उन्हें शब्द ब्रह्मा के नाम से जानते थे। उस कल्प के अंत में पद्मकल्प नामक एक और कल्प हुआ, जब हरि की सरोवर रूपी नाभि से विश्वकमल उत्पन्न हुआ। हे विदुर, दूसरे परार्ध का वर्तमान कल्प वराह सूअ से संबंधित के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरि ने इस कल्प में सूअ का रूप धारण किया था। द्विप्रार्ध नामक काल को एक नगण्य काल के समान, विश्व की अव्यक्त अनंत अनादि आत्मा की पलक के समान माना जाता है। ये काल परमाणु इसकी सबसे निचली इकाई से लेकर द्विपरार्ध ब्रह्मदेव के जीवन की अवधि तक उन लोगों को नियंत्रित कर सकता है जिनकी घर आदि में आसक्ति है। सर्वशक्तिमान ईश्वर भूमान पर इसका कोई अधिकार नहीं है। 16 विकारों और 8 प्रकृतियों से युक्त ये ब्रह्मांड रूपी अन्न जो बाहर से पृथ्वी आदि 7 कोशों से ढका हुआ है, 50 करोड़ योजन चौड़ा है। इनमें से प्रत्येक कोश जो ब्रह्मांड को ढकता है, अपने पिछले कोश से 10 गुना बड़ा है। ये ब्रह्मांड उसमें लीन होने पर एक अणु के समान प्रतीत होता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उसमें स्थित हैं। वह भगवान विष्णु का सर्वोच्च सारभूत रूप है, जो महान पुरुष है। उसे अविनाशी ब्रह्म कहा जाता है, जो सभी कारणों का कारण है। अध्याय 12 रुद्र, मानसपुत्र तथा मनु और शत्रुपा की सृष्टि। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार परमेश्वर के काल रूप का महात्म्य तुम्हारे समक्ष वर्णित किया गया है। अब मुझसे ये जान लो कि वेदगर्भ भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ने अज्ञान या अविद्या के विभिन्न स्वरूपों का निर्माण किया, जैसे महामोह, मोह, तामिश्रा, अंधतामिश्रा और मोह। पाप में सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। भगवान के ध्यान से मन को शुद्ध करके उन्होंने दूसरी सृष्टि उत्पन्न की। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने तब ऋषियों सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार को बनाया, जो कर्मों, धर्म, अर्थ या काम में रुचि नहीं रखते थे और सदा ब्रह्मचर्य में रहते थे।
स्वयंभू भगवान ने उनसे कहा, हे पुत्रों, संतान उत्पन्न करो। लेकिन वे पूर्णतया वासुदेव के भक्त तथा मोक्ष मार्ग के अनुयायी होने के कारण सृजन के प्रति इतने इच्छुक नहीं थे। इस प्रकार उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस अवज्ञा के कारण अपने असहनीय क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यद्यपि उसने अपनी मानसिक शक्ति से क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु क्रोध ने तुरंत ही ब्रह्मा की भौहों के मध्य से श्याम वर्ण वाले पुत्र के रूप में जन्म लिया। अन्य देवताओं से पहले उत्पन्न हुए महान भगवान भव ने पुकारा, हे सृष्टिकर्ता, जगत के पिता, मुझे नाम दीजिए और मेरे लिए कुछ स्थान निश्चित कीजिए। कमलवत भगवान ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के उद्देश्य से मधुर वचन बोले, कृपया रो मत, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। हे महान देव, जैसे आप एक उत्साहित बच्चे की तरह रोए, लोग आपको रुद्र नाम से बुलाएंगे। तुम्हारे स्थान मैंने पहले ही इस प्रकार व्यवस्थित कर दिए हैं, मन, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप। आपके नाम निम्नलिखित हैं, मन्यु, मनु, महेनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेतस, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। हे रुद्र, आपकी निम्नलिखित पत्नियां होंगी, अर्थात धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत्सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्रानी। चूंकि आप प्रजापति हैं, इसलिए इन नामों, स्थानों तथा इन पत्नियों को स्वीकार करें और प्रचुर संतान उत्पन्न करें। अपने पिता के इस प्रकार आदेश पाकर भगवान नीललोहित रुद्र ने ऐसे बालकों को जन्म दिया जो पराक्रम, रूप, वर्ण और स्वभाव में उन्हीं के समान थे। मूल रुद्र द्वारा उत्पन्न रुद्रों की असंख्य टोलियों को सब ओर से संसार को खाते हुए देखकर ब्रह्माजी भयभीत हो गए। उसने रुद्र से कहा, हे महान देव, उन सभी प्राणियों की सृष्टि से अब मैं थक चुका हूँ जो अपनी भयानक आंखों से मुझे सहित समस्त दिशाओं को जला रहे हैं। ऐसा तप करो जो सभी प्राणियों के सुख के लिए अनुकूल हो, तुम्हारा कल्याण हो। तप के द्वारा ही तुम अर्थात तुम्हारा सम्मान इस ब्रह्मांड को फिर से पहले जैसा बनाओगे। केवल तपस्या के द्वारा ही मनुष्य समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान अधोक्षज परम ज्योति को सरलता से प्राप्त कर सकता है। मैत्रेय ने कहा, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा के इस प्रकार आदेश पाकर रुद्र ने वाणी के स्वामी ब्रह्मा की बाईं से दाईं ओर परिक्रमा की। उनकी आज्ञा मानकर उन्होंने उन्हें विदा किया और तपस्या के लिए वन में चले गए। जब वे सृष्टि रचना के विषय में विचार कर रहे थे और उन्हें भगवान की शक्ति प्राप्त हुई, तो उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो संसार की जनसंख्या के पूर्वज बने। वे थे मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र नारद थे। ब्रह्मा की गोद से नारद, अंगूठी से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य ऋषि, मुख से अंगिरस, नेत्रों से अत्रि तथा मन से मरीचि उत्पन्न हुए। उनके दाहिने वक्ष से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसमें स्वयं नारायण निवास करते हैं। उनकी पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, जो संसार के लिए भय उत्पन्न करने वाला मृत्यु है। उसके हृदय से काम उत्पन्न हुआ, माथे से क्रोध उत्पन्न हुआ, निचले होंठ से लोभ उत्पन्न हुआ, मुख से वाणी उत्पन्न हुई, लिंग से नदियां उत्पन्न हुई और गुदा से समस्त पापों की आश्रय देने वाली निरति उत्पन्न हुई। देवहूति के पति कर्दम मुनि उनकी छाया से उत्पन्न हुए। ये संपूर्ण जगत ब्रह्मांड के रचयिता के मन और शरीर से उत्पन्न हुआ। हे विदुर, हमें बताया गया है कि स्वयंभू भगवान कामातुर हो गए और उन्होंने अपनी सुंदर पुत्री वाणी की देवी की इच्छा की, जो स्वयं वासनाओं से ऊपर थी, तथापि उन्होंने उनके मन को मोहित कर लिया। उनके पुत्रों ने, जिनमें मरीचि सबसे प्रमुख थे, देखा कि उनके पिता ने अधर्म में मन लगा लिया है। उन्होंने विश्वासपूर्वक उनसे विनती की, अर्थात उन्हें जगाया। आप अपनी क्षमता के बावजूद अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होने पर तुले रहते हैं। ऐसा आपके पूर्वजों ने कभी नहीं किया और न ही भविष्य में आपके बाद कोई ऐसा करेगा। हे जगत पिता, ये तो दिव्य तेज शक्ति वालों के लिए भी शोभायमान नहीं है। इस प्रकार आचरण करने से मनुष्य को कभी भी कोई कल्याण प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा को इस जघन्य कृत्य पर आमादा देखकर ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, हम उस महिमावान भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने भीतर स्थित इस जगत को प्रकट किया। वे ही धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं। तब प्रजापतियों के पिता ने अपने पुत्रों को अपने सामने ये कहते देखा तो लज्जित होकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस भयंकर शरीर को दिशाओं ने स्वीकार कर लिया। बुद्धिमान लोग उसे धुंध या अंधकार के नाम से जानते हैं। जब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे पहले की तरह सुनियोजित जगत की रचना कैसे करनी चाहिए, तब सृष्टिकर्ता के चारों मुखों से वेद निकले। 4 यज्ञ पुरोहितों होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा के कर्तव्यों के साथ साथ उपवेद और तर्क आदि की विद्याएं,
यज्ञों का विस्तृत क्रम, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रमों के कर्तव्यों की भी रचना यहीं से हुई। विदुर ने कहा, हे ऋषिवर, आपने कहा कि जगत के आदि प्रभु ने अपने मुख से वेद आदि उत्पन्न किए। कृपया मुझे बताइए कि उन्होंने किस विशेष अंग से विशिष्ट वस्तुएं उत्पन्न की। मैत्रेय ने कहा, उन्होंने अपने पूर्व पश्चिम आदि मुख से वेदों, ऋग, यजुस्, सामन और अथर्वण शास्त्र, देवताओं की स्तुति में ऋत्विजों को सौंपे गए मंत्रों का सरल पाठ, यज्ञ अध्वर्यु द्वारा की जाने वाली आहुति, पूजा आदि स्तुतिस्तों, देवताओं की स्तुति में मंत्रों का गायन, उद्गाता का कर्तव्य और प्रायश्चित यज्ञ में कुछ चूक होने की स्थिति में ब्रह्मा द्वारा किए जाने वाले प्रायश्चित अनुष्ठान का निर्माण किया। पुनः उन्हीं मुखों के माध्यम से और उसी क्रम में उन्होंने आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, धनुर्वेद, युद्ध विज्ञान, गंधर्ववेद, संगीत विज्ञान और स्थापत्यवेद, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि का विज्ञान का निर्माण किया। सर्वज्ञ भगवान ने अपने सभी मुखों से 5वें वेद अर्थात इतिहास और पुराणों की रचना की। उनके पूर्व मुख वाले मुख से षोडशी और उत नामक यज्ञ हुए और क्रमशः अन्य मुखों से पुरीषी और अग्निष्टुत, आप्तोर्याम और ऐरात्र, वाजपेय तथा गोस्वामी। उन्होंने धर्म के 4 चरण बनाए, विद्या, दान, तप और सत्य। उन्होंने आश्रमों, जीवन के चरणों को भी उनके कर्तव्यों के साथ बनाया। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य अवस्था जीवन की पहली अवस्था 4 प्रकार की है। सावित्र, उपनयन संस्कार से 3 रातों तक ब्रह्मचर्य का पालन और सावित्री का अध्ययन। प्रजापत्य, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्म, वेदों के अध्ययन के पूरा होने तक ब्रह्मचर्य का पालन। और बृहत, आजीवन ब्रह्मचर्य। जीवन में दूसरा चरण गृहस्थ आश्रम, विवाहित चरण परिवार के भरण पोषण की विधि के अनुसार 4 प्रकार का है। वार्ता, कृषि और ऐसे अन्य निषिद्ध व्यवसायों द्वारा जीविका कमाना। संचय, यज्ञ करके अर्जित धन का पालन पोषण। शालीन, बिना मांगे या भीख मांगे जो भी मिल जाए उसी पर गुजारा करना। शिलोंचा, अनाज बीनना, अनाज इकट्ठा करके भरण पोषण। वानप्रस्थ आश्रम, जिसे जीवन की तीसरी अवस्था कहते हैं, में 4 श्रेणियां हैं। वैखानस, जो कृषि प्रयासों के बिना स्वाभाविक रूप से उगने वाले खाद्यान्नों पर जीवित रहते हैं। वालखिल्य, जो ताजे भोजन पर निर्वाह करते हैं, जमा किया हुआ भोजन दान कर देते हैं। औदुंबर, जो सुबह उठते ही जिस दिशा में सबसे पहले देखते हैं वहीं से इकट्ठा किए गए फल आदि खाते हैं। और फेनापक, जो पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फल, पत्ते आदि खाकर जीवित रहते हैं। जीवन की अंतिम अवस्था में संन्यास आश्रम 4 प्रकार है। स्माइली फेस कुटी, जो मुख्य रूप से आश्रम के लिए निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। बहोद, जो इस आश्रम के सबसे आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं लेकिन ज्ञान के मार्ग पर जोर देते हैं। हंस, जो ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निष्क्रिय, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है। इस प्रकार क्रमिक रूप से आत्मा और आत्मा के ज्ञान का विज्ञान। 3 वेद, कृषि का विज्ञान और राजनीति का विज्ञान, जो मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ की प्राप्ति कराता है। और व्याहृतियां, ओम या प्रणव के बाद आने वाले रहस्यमय शब्द अर्थात भू, भुव, सुव और भूर्भुव, सुव या महास भी उत्पन्न हुए। उनके हृदय से ओम निकला। वैदिक छंद उष्णिक, गायत्री, त्रिष्टुभ, अनुष्टुभ और जगती, पंक्ति और बृहति क्रमशः सर्वव्यापी प्रजापति ब्रह्मा के बाल, त्वचा, मांस, मांसपेशियों और हड्डियों, मज्जा और प्राण या महत्वपूर्ण वायु से उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि उनका जीवन जीव क से म तक 5 वर्गों जैसे वेलर, तालु आदि के अवरोधक या व्यंजनों से बना है और उनका शरीर स्वरों अ, ई, उ आदि से बना है। ऊष्म वर्ण जैसे श, श, स आत्मा की इंद्रियां कहलाते हैं अर्थात ब्रह्मा, और अर्ध स्वर य, र, ल व उसकी शक्ति है। तथा संगीत की सरगम जैसे षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद प्रजापति की क्रीड़ा से उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, जिनका शरीर शब्द ब्रह्म है, वे व्यक्त वैखरी के रूप में और अव्यक्त ओंकार के रूप में दोनों रूपों में हैं। अव्यक्त रूप में परमात्मा उन्हें सर्वोच्च सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। व्यक्त रूप में यह इंद्र और विभिन्न शक्तियों वाले अन्य रूपों के रूप में प्रकट होता है। फिर दूसरा शरीर धारण करके उन्होंने सृष्टि की रचना में मन लगाया। महाबलवान ऋषियों द्वारा भी सीमित सृष्टि की संभावना देखकर वे पुनः विचार करने लगे, हे कौरव विदुर, ओह, ये सचमुच विचित्र बात है कि यद्यपि मैं संसार की रचना में निरंतर लगा रहता हूँ, फिर भी प्राणियों की संख्या नहीं बढ़ती। इसमें अवश्य ही भाग्य बाधा डाल रहा है। इस प्रकार जब ब्रह्मा अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और ईश्वर के बारे में सोच रहे थे, तो उनका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया और इसे काया कहा गया। और शरीर के 2 भागों से एक पुरुष और एक महिला की जोड़ी उत्पन्न हुई। वहाँ पुरुष भाग सम्राट स्वयंभू मनु थे और स्त्री भाग का नाम शत्रुपा था और वह महापुरुष की रानी थी। सचमुच प्रजा सृजित प्राणी पति पत्नी के रूप में अपने रिश्ते में बढ़ने लगे।
उन्होंने शत्रुपा से 5 बच्चों को जन्म दिया। हे विदुर, वे थे प्रियव्रत, उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। उन्होंने रुचि को आकुति, कर्दम को मझली पुत्री देवहूति तथा दक्ष को प्रसूति दी। इनसे संसार भर गया। अध्याय 13 वराह अवतार। श्री शुक ने कहा, हे राजन, हरि कथाओं के प्रति अत्यधिक आदर रखने वाले ऋषि विदुर कुरुवंशी का पवित्रतम प्रवचन सुनकर उन्होंने मैत्रेय पुनः पूछा। विदुर ने कहा, सम्राट स्वयंभू वास्तव में भगवान ब्रह्मा के प्रिय पुत्र थे। हे ऋषिवर, उन्होंने एक प्यारी पत्नी प्राप्त करने के बाद क्या किया? हे श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ, मुझ श्रद्धावान को संसार के प्रथम शासक राजर्षि का जीवन चरित सुनाए, क्योंकि उन्होंने भी वासुदेव विश्वक्सेन की शरण ली थी। जो लोग अपने हृदय में मुकुंद के चरण कमलों को धारण करते हैं, उनके पुण्य कर्मों का श्रवण करना ही बुद्धिमान लोग दीर्घकाल तक किए गए शास्त्रों के अध्ययन का मुख्य फल मानते हैं। जिस ऋषि मैत्रेय को भगवान के प्रसंग सुनाने के लिए इस प्रकार आग्रह किया गया था, उनके रोंगटे खड़े हो गए तीव्र भक्ति के कारण, और उन्होंने विदुर से, जो विनम्र थे और मानो श्री कृष्ण अर्थात 1000 सिर वाले भगवान के चरणों का तकिया थे, इस प्रकार अनुरोध किया। मैत्रेय ने कहा, जब स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित उत्पन्न हुए तो उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा वेदगर्भ को प्रणाम करके कहा, आप ही समस्त प्राणियों के एकमात्र जन्मदाता, पोषक और रक्षक हैं, परंतु हम आपके प्राणी किस प्रकार आपकी सेवा करें? हे वंदनीय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे बताए कि अपनी क्षमता के अनुसार कौन सा कार्य करना चाहिए, जिससे मेरी कीर्ति सर्वत्र फैले और मुझे परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, तुम दोनों धन्य हो। तुमने मार्गदर्शन के लिए निष्कपट हृदय से स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया है। हे योद्धा, बच्चों को अपने पिता के प्रति इतनी पूजा करनी चाहिए कि वे ईर्ष्या या लापरवाही के बिना अपनी पूरी क्षमता से उनके आदेशों का सम्मानपूर्वक पालन करें। उससे अपने समान गुणों वाली संतान उत्पन्न करो। विधिपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करो। यज्ञों द्वारा पुरुष की पूजा करो। हे राजन, मेरी सबसे बड़ी सेवा प्रजा की रक्षा करना है। प्रजा के रक्षक होने के कारण भगवान ऋषिकेश विष्णु आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। जिन पर यज्ञ स्वरूप भगवान कृष्ण जनार्दन प्रसन्न नहीं होते, उनके प्रयास निष्फल होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा का ही अपमान होता है। मनु ने कहा, हे पाप विनाशक, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरे और मेरी संतान के लिए यहाँ एक स्थान निश्चित कर दीजिए। समस्त प्राणियों का निवास स्थान पृथ्वी महासागर में डूबी हुई है। हे देव, इस देवी पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठाने का कुछ प्रयत्न करो। 3 मैत्रेय ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार जल में डूबा हुआ देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक विचार करते रहे कि मैं इसे पृथ्वी को कैसे ऊपर उठाऊं। जब मैं सृष्टि रचना में लगा हुआ था, तब पृथ्वी जल से निमग्न हो गई और रसातल में डूब गई। हम, जिन्हें सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा गया है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं? जिस प्रभु के हृदय से मैं अस्तित्व में आया हूँ, वही मेरे लिए ये काम करें। हे निष्पाप, जब वह ऐसा विचार कर रहा था, तो अचानक उसके नथुने से एक अंगूठी के आकार का छोटा सुअर नीचे गिर पड़ा। हे विदुर, जब ब्रह्मा जी देख रहे थे, तो एक महान चमत्कार हुआ। आकाश में छोटा सा सुअर क्षण भर में हाथी के आकार का हो गया। मरीचि आदि ब्राह्मणों, सनक, सनंदन आदि कुमारों तथा मनु के साथ उसने वराह रूप देखा और अनेक प्रकार से विचार करने लगा, क्या ये दिव्य सत्ता सुअर के रूप में प्रकट हो रही है? ये कैसा चमत्कार है कि यह मेरी नाक से निकली। वह अंगूठी के अग्रभाग के समान दिखाई दिया और क्षण भर में वह एक बड़े पत्थर के समान बड़ा हो गया। क्या ये स्वयं दैवी बलि अर्थात भगवान विष्णु हैं, जो अपना वास्तविक रूप छिपाकर मेरे मन को थका देने का प्रयत्न कर रहे हैं? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों सहित इस विषय में गहन विचार कर रहे थे, तब पर्वत के समान तेजस्वी यज्ञ पुरुष गर्जना करते हुए प्रकट हुए। सर्वव्यापी भगवान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से ब्रह्मा जी और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्षित कर दिया, जिससे दिशाएं गूंज उठी। अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले उस पुरुष की शोकनाशक गर्जना सुनकर उसी तपस और सत्यलोक के निवासी ऋषियों ने पवित्र त्रिदेवों वेदों से उसकी स्तुति की। ये जानकर कि यह मेरे गुणों का बखान करने वाला वेद ही है, जिसका गायन महान ब्रह्मा और ऋषियों द्वारा किया गया है, जिसका चरित्र वेदों में वर्णित है। 5 वह फिर से गर्जना करने लगा और देवताओं की समृद्धि के लिए एक बड़े क्रीड़ा करने वाले हाथी की तरह जल में घुस गया। वह अपनी दुम को ऊपर उठाए हुए आकाश में घूमता था। अपनी हिलती हुई याल और लात मारते खुरों से वह बादलों को तितर बितर कर देता था। उसका शरीर कठोर था, उसकी खाल पर तीखे खड़े बाल थे।
पृथ्वी के उद्धारक भगवान अपने सफेद दांतों और चमकती आंखों से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। यद्यपि वे स्वयं बलि स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने वराह का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी के पदचिह्नों को सूंघ रहे थे। यद्यपि उनके दांत तीखे थे, फिर भी उन्होंने स्तुति कर रहे ब्राह्मणों की ओर धीरे से देखा और जल में कूद पड़े। उस गरजते हुए समुद्र ने, जिसके शरीर के गिरने के वेग से, जो कठोर चोटियों से भरे पर्वत के समान था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, अपनी भुजाओं को लहरों के रूप में फैलाया और मानो व्याकुल होकर चिल्लाया, हे यज्ञदेव, मेरी रक्षा करो। तत्पश्चात अपने तीक्ष्ण बाण सदृश खुरों से अथाह जल को काटते हुए यज्ञावतार भगवान ने, अर्थात जिनके शरीर में सवन या यज्ञ कर्मों के रूप में 3 जोड़ थे, रसातल में पृथ्वी को देखा, जहां प्रलय के समय उन्होंने प्राणियों सहित पृथ्वी को अपने उदर में रखकर सोने की इच्छा की। जब वे अपने दांतों से रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालते हुए उठे, तब वे अत्यंत तेजस्वी दिखाई दिए। वहां भी समुद्र में, जिनका क्रोध सुदर्शन चक्र के समान तीव्र था, उन्होंने एक अप्रतिरोध्य पराक्रमी राक्षस दैत्य को गदा से उन पर आक्रमण करते तथा उन्हें रोकते हुए देखा। उन्होंने उसे उसी प्रकार आसानी से मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। राक्षस के कीचड़ जैसे जमे हुए रक्त से उनके गाल लाल हो गए थे तथा वे एक बड़े हाथी के समान दिखाई दे रहे थे, जो पृथ्वी से लाल चाक निकल आया था। हे विदुर, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ऋषियों और देवताओं ने तमाल जैसे नीले रंग वाले भगवान वराह को पहचान लिया, जो हाथी की तरह अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी को खेल खेल में ऊपर उठा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर वैदिक सूक्तों के समान शब्दों से उनकी स्तुति की। ऋषियों ने कहा, हे अजय प्रभु, आपकी जय हो। हे यज्ञों के रचयिता, 8 हम आपको प्रणाम करते हैं, जो 3 वेदों से बने अपने शरीर को हिला रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, जिन्होंने पृथ्वी को उठाने के लिए ये वराह रूप धारण किया है, जिनके रोम के छिद्रों में यज्ञ छिपे हुए हैं। हे प्रभु, आपके शरीर का यज्ञीय रूप पापी लोगों के लिए देखना बहुत कठिन है। आपकी त्वचा में वैदिक छंद, आपके बालों में कुश, आपकी आंखों में पवित्र घी और आपके चरणों में यज्ञ पुरोहितों के चतुर्विध कर्तव्य विद्यमान हैं। हे प्रभु, आपके मुख में श्रुक है, आपकी नासिका में श्रुवा, आपके पेट में इड़ा, आपके कानों में कामास, आपके मुख में प्रसिद्ध ब्रह्मा का भाग रखने का पात्र, आपके कंठ में ग्रह सोम का एक प्रकार का प्याला है। अग्निहोत्र आपके चबाने में है। आपके अवतार की आवृत्ति दीक्षा नामक इष्टि यज्ञ है। 3 इष्टियां जिन्हें उपासक कहा जाता है, आपकी गर्दन बनाती हैं। प्रयाणिया दीक्षा के बाद की इष्टि और उदेनिया यज्ञ पूरा होने के बाद की इष्टि आपके 2 दांत हैं। सोम यज्ञ से पहले का प्रवर्ग्य महावीर समारोह आपकी जीभ है। 2 अग्नियां सभ्य और अवसत्या आपके सिर का निर्माण करती हैं। आप ही यज्ञ हैं। यज्ञ के लिए ईंटों की व्यवस्था आपकी प्राणवायु है। आपका वीर्य सोम रस है। 3 सवन सुबह, दोपहर और शाम आपका आसन है। 7 यज्ञ अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम आपकी धातुएं, शरीर के घटक हैं। सभी प्रकार के सत्र, यज्ञ सत्र आपके शरीर के जोड़ हैं। आप क्रतु यज्ञ जिसमें सोम रस निकाला गया और यज्ञ यज्ञ जिसमें सोम रस नहीं निकाला गया, दोनों हैं। यज्ञ में इष्टियां आपकी कंडराएं हैं। आप जो समस्त मंत्र, देवता, यज्ञ सामग्री, यज्ञ कर्म तथा समस्त कर्मों के करने वाले हैं, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप जो वैराग्य, भक्ति और संयम से प्राप्त ज्ञान स्वरूप हैं तथा उस ज्ञान के उपदेशक हैं, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, पृथ्वी का आधार, ये पृथ्वी तथा पर्वत जिन्हें आपने अपने दांत के अग्रभाग पर धारण किया है, एक विशाल हाथी के दांत पर रखे हुए पत्तों सहित कमल के पौधे के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। 3 वेदों से युक्त आपका यह वराह रूप, आपके दांत द्वारा पृथ्वी को सहारा दिए हुए एक महान मोहक सुंदर कुल पर्वत के समान चमक रहा है, जिसके शिखर पर बादल स्थित है। अपनी पत्नी, इस पृथ्वी को, जो चर अचर जगत की माता है, लोगों के निवास के लिए दृढ़ करो, क्योंकि तुम ही पिता या रक्षक हो। हम तुम्हारे साथ उसे भी नमस्कार करते हैं। तुमने उसमें अपनी प्राण शक्ति उसी प्रकार रख दी है, जैसे अरणी में अग्नि सुप्त रहती है। अरणी शामी की लकड़ी का एक टुकड़ा, जिसका उपयोग किसी अन्य टुकड़े के घर्षण से यज्ञ की अग्नि बनाने के लिए किया जाता है। हे परमेश्वर, और कौन है जो पाताल लोक रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने की आकांक्षा या संकल्प कर सकता है? आपके मामले में यह कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि आपने अपनी माया शक्ति से इस अत्यंत अद्भुत संसार की रचना की है। हे सर्वशक्तिमान, जब आप अपने वेदों से बने शरीर को हिलाते हैं, तो आपके केशों के सिरों से छिड़के गए जल की पवित्र बूंदों से हम जन, तप और सत्य क्षेत्रों के निवासी पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। जो आपके अनंत कर्मों के अंत तक पहुंचने की इच्छा रखता है, अर्थात उन्हें भली भांति जानने की, वह वास्तव में अपनी इंद्रियां खो बैठा है।
आपकी योग माया के गुणों की संगति से सारा जगत मोहग्रस्त है। हे परमेश्वर, हमें सुख प्रदान करो। मैत्रेय ने कहा, जब ब्रह्मवेत्ता मुनियों द्वारा रक्षक वराह की इस प्रकार स्तुति की गई, तब उन्होंने अपने खुरों से जल को स्थिर कर दिया और पृथ्वी को उसके ऊपर रख दिया। विश्वक्सेन तथा जगत के रक्षक भगवान श्रीहरि ने पृथ्वी को जल पर रख दिया, जिसे उन्होंने आसानी से रसातल से उठा लिया और अदृश्य हो गए। जो व्यक्ति इस प्रकार भक्तिपूर्वक इस परम मंगलमय तथा मनोहर श्रीहरि की कथा को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन हरि तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। श्रीहरि की यह कथा वर्णन करने योग्य है तथा जिसके ज्ञान से समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। जब सब मंगलों के स्वामी प्रसन्न हो जाएं, तो क्या प्राप्त करना कठिन है। तुच्छ सुखों से काम चला लो। सबके हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर बिना किसी गुप्त उद्देश्य के अपने भक्तों को स्वतः ही परम सौभाग्य प्रदान करते हैं। प्राचीन काल की कथाओं में से भगवान की अमृतमयी कथाएं संसार का अंत कर देती हैं। इन्हीं कानों से पीकर जोड़े हुए हाथों की गुहा के समान जो मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को समझ गया है, वह तृप्त हो सकता है। यदि ऐसा कोई है भी तो वह मनुष्य नहीं है। अध्याय 14 दिति का गर्भाधान। श्री शुक ने कहा, मैत्रेय जी द्वारा कही गई श्री हरि के वराह अवतार की कथा सुनकर पृथ्वी के उद्धार के लिए विदुर जी को अधिक संतोष नहीं हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम स्वरूप पुनः पूछा। विदुर ने कहा, हे महान ऋषि, हमने सुना है कि प्रथम दैत्य राक्षस हिरण्याक्ष का वध उसी हरि ने किया था जो स्वरूप में त्याग यज्ञ का अवतार थे। हे ब्राह्मण, दैत्यराज हिरण्याक्ष और उनके हरि बीच टकराव किस उद्देश्य से हुआ, जो अपने दांत की नोक से पृथ्वी को ऊपर उठा रहे थे। मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा विदुर, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, क्योंकि तुमने जो हरि के अवतार की कथा पूछी है, वह नश्वर प्राणियों के लिए मृत्यु के बंधन को काट देती है। नारद मुनि द्वारा गाई हुई किस कथा को सुनकर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मृत्यु के देवता के सिर पर अपना पैर रखा और हरि के धाम को चले गए। इस प्रसंग में भी हिरण्याक्ष के साथ युद्ध के विषय में मैंने यह वृतांत प्राचीन काल में देवों के देव ब्रह्मदेव द्वारा उन देवताओं से कहा हुआ सुना है, जिन्होंने उनसे इस विषय में पूछा था। हे विदुर, दक्ष की पुत्री दिति एक संतान की कामना से एक दिन संध्या के समय कामातुर होकर अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ रहने की इच्छा करने लगी। कश्यप उस समय यज्ञों के रक्षक परम पुरुष भगवान को दूध की आहुति देने के पश्चात अग्नि पूजा कक्ष में ध्यान में बैठे थे। दिति ने कहा, हे विद्वान, हाथ में धनुष लिए यह प्रेम का देवता तुम्हारे लिए मुझ बेचारे को वैसे ही पीड़ा दे रहा है, जैसे कोई हाथी केले के वृक्ष पर आक्रमण करके उसे कुचल देता है। आप समृद्ध हो, कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें जो अपनी संतानों की समृद्धि को देखकर जल रहा है। जो स्त्रियां अपने पतियों द्वारा बहुत अधिक आदर पाती हैं, उनका यश संसार भर में फैल जाता है, और जिनके पति तुम्हारे समान हैं, उनका यश सचमुच पुत्र के समान होता है। पूर्व काल में हमारे पिता पूज्य दक्ष, जो हम पुत्रियों पर बहुत स्नेह करते थे, ने हमसे अलग अलग पूछा, हे पुत्रियों, तुम किसे अपना पति चुनती हो? हम पुत्रियों की प्रवृत्ति को समझकर वंश के आदि पुरुष ने तुम्हें 13 पुत्रियां दी, जो तुम्हारी प्रकृति को पसंद करती थी। हे कमल नेत्र शुभ ऋषि, अब मेरी इच्छा पूरी करो। हे धनवान, महान लोगों से की गई व्यथित प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। हे वीर, कश्यप ने सांत्वना भरे शब्दों में कहा, वह काम से अभिभूत होकर दयनीय हो गई है और अनेक तर्कों शब्दों से मुझे समझा रही है। हे डरपोक, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। जो स्त्री जीवन में 3 पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक हो, उसकी इच्छा कौन पूरी नहीं करेगा। जैसे लोग जहाजों में बैठकर समुद्र पार करते हैं, वैसे ही विवाहित व्यक्ति दूसरे आश्रम वालों को आश्रय देकर दुख रूपी समुद्र को पार कर जाता है। हे गर्विणी, वे विद्वान उसे पत्नी को सुख चाहने वाले पुरुष की बराबर की भागीदार अर्थात आधा भाग कहते हैं। उसे अपने कार्य का भार सौंपकर पुरुष चिंता के ज्वर से मुक्त होकर विचरण कर सकता है। जिसकी पत्नी के आश्रित होकर हम इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सरलता से जीत लेते हैं, जिन्हें अन्य अगृहस्थ आश्रमों के पुरुषों के लिए जीतना कठिन है, जैसे कि किले का स्वामी अपनी सुदृढ़ स्थिति के कारण शत्रुओं को वश में कर लेता है। हे गृहस्वामिनी, हम लोगों के लिए आपके समान संपूर्ण रूप से उपकार करने योग्य बनना जीवन भर और अगले जन्म में भी संभव नहीं है, और न ही अन्य लोग जो आपके गुणों की सराहना करते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। फिर भी मैं संतान प्राप्ति के लिए आपकी प्रार्थना इच्छा पूरी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन कृपया एक मुहूर्त का इंतजार करें ताकि वे लोग मेरी निंदा न करें। ये सबसे भयानक समय है जब सब कुछ भयानक लगता है, क्योंकि इस समय रुद्र के अनुयायी भूत प्रेत घूमते हैं। हे पवित्र महिला,
ये संध्या का समय है जब प्राणियों के सृजनकर्ता और भूतों के राजा भगवान शिव अपने भूत सेवकों से घिरे हुए अपने बैल पर सवार होकर विचरण करते हैं। तुम्हारे साले भगवान रुद्र, जिनके सिर के चमकीले बाल शमशान में बवंडर के कारण उड़ी धूल से बिखर गए हैं और जिनका शुद्ध सोने के समान शरीर राख से लिपटा हुआ है, वे अपने 3 नेत्रों अर्थात सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए कहीं कोई रहस्य नहीं है। इस संसार में न तो कोई उसका सगा है, न परसगा, न कोई उसके लिए विशेष आदरणीय है, न निंदनीय। हम नाना व्रतों के द्वारा माया की उस समृद्धि और महानता को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका उसने भोग किया है और जिसे उसने ठुकरा दिया है। विचारशील लोग जो माया के आवरण को चीरना चाहते हैं, उनके निष्कलंक या अनासक्त इंद्रिय सुखों से जीवन की प्रशंसा करते हैं। उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वे साधु पुरुषों के परम लक्ष्य हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं पिशाच व्रत का पालन किया। अभागे पापी लोग अपने शरीर को, जो कुत्तों का भोजन है, वस्त्र, माला, आभूषण और रंग-रोगन से सजाते हैं, मानो वह उनका आत्मा हो। वे उसके क्रोध के व्यवहार के पीछे का उद्देश्य नहीं समझते और उस पर हंसते हैं जो आत्मा के ध्यान में लीन है। भगवान ब्रह्मा और अन्य लोग उनके द्वारा निर्धारित मर्यादाओं, नियमों का पालन करते हैं। वे इस ब्रह्मांड के कारण हैं। माया उनकी आज्ञाकारी सेविका है। उनका आचरण पिशाच जैसा है। ओह, सर्वशक्तिमान के तरीके कितने अकल्पनीय हैं। 5 मैत्रेय ने कहा, यद्यपि उसके पति ने उसे इस प्रकार समझाया था, फिर भी उसकी इंद्रियां काम से अभिभूत हो गई थी और उसने निर्लज वेश्या की भांति ब्राह्मण ऋषि के वस्त्र को पकड़ लिया। अपनी पत्नी की उस निषिद्ध कार्य के प्रति हठ को जानकर वह भगवान के आदेश के आगे झुक गया और उसके साथ एकांत स्थान पर बैठ गया। फिर उन्होंने स्नान किया, अपनी सांस को नियंत्रित किया और शुद्ध शाश्वत प्रकाश पर चुपचाप ध्यान करते हुए आंतरिक रूप से गायत्री या अक्षर ओम का जाप किया। हे विदुर, उस पापपूर्ण कृत्य से लज्जित होकर दिति भी ब्राह्मण ऋषि के पास गई और अपना मुख नीचे किए हुए उनसे बोली। दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, भूतों के स्वामी मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को न मारें। मैंने भूतों के स्वामी रुद्र के प्रति अपराध किया है। उन महान भगवान शिव को नमस्कार है जो दुखों को दूर करने वाले रुद्र हैं, जो प्रतिरोध्य हैं, इच्छा रखने वालों को आशीर्वाद देने वाले हैं और इच्छा रहित भक्तों को परम आनंद देने वाले हैं। वे यद्यपि शस्त्रहीन हैं, दुष्टों के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं और विनाश या प्रलय के समय क्रोध के अवतार हैं। हे सती के स्वामी, मेरी बहन के पति, कृपालु महान देवता, हम स्त्रियों पर कृपा करें जिन्हें क्रूर शिकारी भी दया के पात्र समझते हैं। मैत्रेय ने कहा, प्रजापति कश्यप ने संध्या अनुष्ठान समाप्त करके अपनी पत्नी से कहा, जो भय से कांप रही थी और अपनी संतान का इहलोक तथा परलोक में कल्याण चाहने वाली थी। कश्यप ने कहा, हे दुष्ट स्त्री, तेरे मलिन मन, संध्या काल की अशुभता, मेरी आज्ञा का उल्लंघन तथा शिवजी के प्रति पूर्ण अनादर के कारण तेरे गर्भ से 2 दुष्ट पुत्र उत्पन्न होंगे, जो अब तक उत्पन्न हुए सबसे बुरे पुत्र होंगे। हे क्रोधिनी, वे अपने अत्याचारी कार्यों से लोकों तथा लोकों के रक्षकों को बार बार ललकारेंगे। जब निर्धन और निरपराध प्राणियों का वध किया जाएगा, स्त्रियों को बलपूर्वक छीना जाएगा तथा महापुरुष क्रोधित होंगे, तब जगत के पूज्य भगवान, जगत के रचयिता भगवान क्रोधित होंगे। वे अवतार लेकर आएंगे और उनका उसी प्रकार वध करेंगे जैसे वज्रधारी इंद्र ने पर्वतों का नाश किया था। दिति ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र उन यशस्वी भगवान के हाथों मारे जाएं जिनकी उत्तम भुजाएं सुदर्शन चक्र से शोभायमान हो रही हैं। वे ब्राह्मण क्रोध का शिकार न बने। ब्रह्मदंड से जला हुआ तथा प्राणियों को पीड़ा देने वाला मनुष्य, चाहे वह किसी भी योनि में जन्मा हो, उस पर नरक के निवासी भी अनुग्रह नहीं करते। कश्यप ने कहा, अपने पाप कर्म के कारण दुखी होने तथा पश्चाताप करने के कारण तथा उचित अनुचित के विचार करने के कारण तथा भगवान विष्णु के प्रति आपके अत्यंत आदर तथा शिवजी और मेरे प्रति आपके आदर के कारण आपके पुत्र के पुत्र में से एक पुत्र का सम्मान साधु पुरुषों द्वारा किया जाएगा। वे उसकी शुद्ध कीर्ति का गान करेंगे जो पूज्य भगवान की महिमा के समान होगी। उनके पवित्र स्वभाव का अनुकरण करने के लिए अच्छे लोग अपने हृदय को अद्वेष आदि गुणों को ग्रहण करके शुद्ध करेंगे, जैसे वे शुद्धि प्रक्रियाओं द्वारा घटिया कैरेट के सोने को शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी में बुद्धि या भक्ति नहीं लगाता, उस पर वे आत्मज्ञानी भगवान प्रसन्न होते हैं, जिनकी कृपा से यह जगत सुखमय हो जाता है तथा जो इस जगत के अंतर्यामी है। निश्चय ही वह असीम दृष्टि, महान पराक्रम वाला तथा महानतम भक्तों में भी महानतम होगा, क्योंकि वह अपनी अगाध भक्ति से भगवान विष्णु को अपने हृदय में स्थापित कर लेगा, भक्ति से शुद्ध हो जाएगा तथा अपने शरीर आदि के अहंकार को त्याग देगा। वह सांसारिक सुखों की इच्छा से रहित, अच्छे स्वभाव वाला,
उत्तम गुणों से युक्त, दूसरों की समृद्धि से प्रसन्न और दीन दुखियों के दुख से दुखी होगा। संसार में उसका कोई शत्रु न होने के कारण वह संसार के दुखों को दूर करेगा, जैसे चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को दूर करता है। तुम्हारा पौत्र अपने मन में तथा बाहर दोनों जगह उत्कृष्ट गुणों वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, अपने भक्तों की इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए कृपालु तथा अपने मुखमंडल पर चमकते हुए कुंडलों से सुशोभित श्रीहरि को देखेगा। मैत्रेय ने कहा, ये सुनकर कि उसका पौत्र भगवान का भक्त होगा, दिति को बहुत प्रसन्नता हुई। ये जानकर कि उसके दोनों पुत्र कृष्ण के हाथों मारे जाएंगे, उसका हृदय प्रसन्न हो गया। अध्याय 15। सनक और अन्य लोग जया और विजया को शाप देते हैं। मैत्रेय ने कहा, हरि द्वारा अपने पुत्रों के नाश के भय से दिति ने प्रजापति कश्यप के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण किया, वह तेज जिसने अन्यों के तेज को दबा दिया था। जब गर्भ के तेज से संसार प्रकाशहीन हो गया, सूर्य आदि का प्रकाश कम हो जाने के कारण और दिशाओं की रक्षा करने वाले देवता भी अपनी शक्ति खो बैठे, तब उन्होंने ब्रह्मा ब्रह्मांड के रचयिता को सभी दिशाओं में अंधकार फैलने के कारण होने वाली परेशानी की सूचना दी। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप इस अंधकार को जानते हैं जिससे हम अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, क्योंकि आपके लिए ऐसा कुछ भी अव्यक्त नहीं है जिसका मार्ग ज्ञान का दायरा काल से अप्रभावित हो। हे देवों के देव, जगत के रचयिता, जगत के रक्षकों के शिरोमणि, आप हमसे श्रेष्ठ तथा निम्न दोनों प्रकार के प्राणियों के मन को जानते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, जिनका बल उनका विशेष ज्ञान है और जिन्होंने माया के द्वारा शरीर ब्रह्मा के रूप में धारण किया है और रजोगुण को विशेष रूप से स्वीकार किया है। हम आपको नमस्कार करते हैं, जो व्यक्त जगत के कारण है, जिनका कारण परमात्मा अव्यक्त है, जिनका योग पुनर्तः परिपक्व है, जिन्होंने अपने प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लिया है, जिन पर आपकी कृपा हुई है, तथा जो अनन्य भक्ति से आप परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो सब प्राणियों के रचयिता हैं, जिनका स्वरूप कारण कार्य से बना है तथा जिनमें ये जगत गुथा हुआ है, वे किसी से भी पराजित नहीं होते। हम आपको नमन करते हैं। आप मुख्य नियंत्रक या मुख्य प्राण हैं, जिनकी सभी प्राणी पूजा करते हैं। जिस तरह गायों को रस्सियों से बांधा जाता है, उसी तरह वे लोग उनके आपके शब्द यानी वैदिक आदेशों से बंधे हुए हैं। हे महाबली, आप जो इस स्वरूप में हैं, हम लोगों का कल्याण करें जिनके कर्म अंधकार के कारण रुक गए हैं। आप हम दुखी लोगों पर अत्यंत दया दृष्टि डालें। हे देव, ये कश्यप का वीर्य है जो दिति के गर्भ में भ्रूण के रूप में जमा है और जो अंधकार में सभी दिशाओं को घेरता हुआ बढ़ता है, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। मैत्रेय ने कहा, हे दीर्घबाहु विदुर, देवताओं द्वारा विनती किए जाने पर ब्रह्मा जी के पूज्य पुत्र विदुर ने जोर से हंसकर देवताओं को मधुर वाणी में उत्तर दिया। ब्रह्मा ने कहा, सनक आदि मेरे मन से उत्पन्न पुत्र, जो तुम्हारी सृष्टि से पूर्व उत्पन्न हुए थे, समस्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हैं तथा आकाशमार्ग से लोकों में विचरण करते हैं। एक समय की बात है, वे वैकुंठ गए, जो शुद्धात्मा भगवान विष्णु का क्षेत्र है, जो सभी के लिए आदरणीय है। एक वहां रहने वाले सभी लोग भगवान विष्णु के समान स्वरूप वाले हैं। वे बिना किसी गुप्त उद्देश्य के धर्म के मार्ग से भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करते हैं। वहां आदरणीय प्रथम पुरुष रहते हैं, जिन्हें केवल शब्द अर्थात वेदांत के माध्यम से ही जाना जा सकता है। वे शुद्ध सात्विक रूप धारण करते हैं। वे अपने भक्तों पर कृपा करके हमें सुखी बनाते हैं। वहां एक परमानंद नामक उद्यान है, जो अपने मनोकामना पूर्ण करने वाले वृक्षों तथा सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुंदर पुष्पों आदि के कारण साक्षात मोक्ष के समान चमकता है। जहां वैकुंठ क्षेत्र में भगवान विष्णु के भक्त अपनी सुंदर पत्नियों के साथ वायुयानों में बैठकर सुगंधित वायु की उपेक्षा करते हैं, यद्यपि उनका मन जल के निकट झरने में खिले हुए मधुसी लताओं के फूलों की सुगंध से विचलित हो जाता है, तथा वे भगवान के उन कार्यों का गान करते हैं जो संसार के पापों को शुद्ध करने वाले हैं। वहां कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोते, टिटहरी और मोर जैसे पक्षियों की ऊंची ऊंची भ्रमित करने वाली चीखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं, जब प्रमुख कृष्ण मृग विष्णु के वनमाला में जोर से गुनगुनाता है, मानो हरि की कथा गा रहा हो। 4. जब भगवान विष्णु तुलसी की माला पहनकर उसकी सुगंध का आनंद लेते हैं, तब मंद्रा, कुंड, कुरव, रात्रि कमल, अन्न, पुन्नाग, नाग केसर, बकुला, कमल और पारिजात जैसे पुष्पों वाले पौधे भी अपने दयालु हृदय से तुलसी की तपस्या का सम्मान करते हैं। ये वैकुंठ वैदूर्य, लैपिस लाजुली, पन्ना और सोने जैसे से बने हवाई रथों से भरा हुआ है, जिन्हें केवल वे ही देख सकते हैं जो हरि के चरणों में झुकते हैं। यहाँ बड़े कूल्हों और सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरों वाली युवतियाँ अपनी मोहक मुस्कान और अन्य आकर्षणों के साथ उन भक्तों में काम नहीं जगा सकती जिनका मन कृष्ण पर केंद्रित है। सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा के लिए अन्य लोग प्रयत्नशील रहते हैं,
अपना अनिष्ट गुण चंचलता त्याग कर हरि के धाम में स्थायी रूप से निवास करती हैं। कमल के समान पैरों में नूपुरों की झनकार तथा हाथों में कमल लेकर क्रीड़ा करती हुई वे अर्थात अपना प्रतिबिंब स्वर्ण से लदी हुई स्फटिक की दीवारों में ऐसी प्रतीत होती है मानो कमलों से घर को धूल रही हों। हे देवो, जहाँ वैकुंठ में देवी लक्ष्मी अपनी दासियों के साथ अपने बगीचे में तुलसी दलों से भगवान की पूजा कर रही थी, वहाँ उनके सुंदर केशों तथा सुस्पष्ट नासिका वाले मुख को अमृतमयी शुद्ध जल के सरोवरों में तथा मूंगों के ढलानदार घाटों में प्रतिबिंबित होते देखा तो ऐसा लगा कि उसे उनके परमेश्वर ने चूमा है। जो लोग पापों का नाश करने वाले भगवान श्रीहरि की सृष्टि आदि कर्मों के अतिरिक्त अन्य विषयों की मन को भ्रष्ट करने वाली बुरी कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ में नहीं पहुंचते। हाय, ये अर्थ और काम विषयक कथाएं जब अभागे मनुष्य सुनते हैं तो वे सब पुण्यों से वंचित हो जाती हैं और उन्हें अंधकारमय नरकों में डाल देती हैं, जहां से कोई छुटकारा नहीं मिलता। मनुष्य योनि में जन्म लेना तो हम लोगों के लिए भी अभीष्ट है, क्योंकि इसमें धर्म के पालन सहित ब्रह्मज्ञान अर्थात सत्य का साक्षात्कार प्राप्त करना संभव है। जो मनुष्य योनि में जन्म पाकर भी पूज्य भगवान को प्रसन्न नहीं करते, वे आपकी अत्यंत व्यापक माया से मोहित हो जाते हैं। वहाँ हमारे ऊपर के क्षेत्र में वे लोग जाते हैं जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ की सेवा करके मृत्यु के देवता यम को रोक रखा है, या जो यम नियम आदि के अनुशासन से ऊपर हैं, और जो ईर्ष्या करने वाले चरित्र के कारण आध्यात्मिक रूप से हमसे ऊपर हैं। परम महिमावान भगवान के विषय में परस्पर विचार करते हुए उनके मन में तीव्र प्रेम और भक्ति उमड़ आती है, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब ऋषिगण अपने अष्टांग योग बल से उस वैकुंठ में पहुंचे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जो ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा शासित होने के कारण समस्त लोगों के लिए पूजनीय था तथा जो महान देवताओं के नाना प्रकार के दिव्य रथों की प्रभा से चमक रहा था, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। बिना रोके या उनके अद्भुत दृश्यों से आकर्षित हुए 6 परिक्षेत्रों को पार करने के बाद ऋषियों ने 7वें परिक्षेत्र में एक ही आयु के 2 देवताओं को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने गदा से लैस होकर भव्य वेशभूषा धारण की हुई थी और अत्यंत मूल्यवान बाजूबंद, कुंडल और राजमुकुट पहने हुए थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने गले में तथा अपनी 4 नीली भुजाओं के बीच वन पुष्पों की एक एक माला पहन रखी थी, जिसके चारों ओर मतवाली मधुमक्खियां झुंड बनाकर घूम रही थी तथा जिनके सुंदर भौहों, चौड़े नथुनों तथा लाल नेत्रों वाले मुख उत्तेजित क्रोधित दिखाई दे रहे थे। जब ये दोनों देख रहे थे तब ऋषियों ने बिना आज्ञा लिए ही पहले वाले द्वारों की भांति 7वें द्वार से प्रवेश किया, जिनके पटल हीरे जड़े हुए सोने के थे। वे सब और समदृष्टि होने के कारण या आत्मा या भगवान पर दृष्टि लगी होने के कारण भय से मुक्त होने के कारण बिना किसी बाधा के सर्वत्र चले जाते हैं। भगवान के स्वभाव के विपरीत स्वभाव वाले उन दोनों देवताओं ने उन 4 नग्न बालक मुनियों को देखा, जो अपनी आयु के बावजूद 5 वर्ष के लग रहे थे और जिन्हें आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो चुका था। उनके पराक्रम पर अनादरपूर्वक हंसते हुए उन्होंने उन दोनों मुनियों को वेद और आज्ञा से रोका, यद्यपि मुनियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जब देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के द्वारपालों ने परम पूज्य मुनियों को प्रवेश करने से रोक दिया, तब अपने परम प्रिय भगवान को न देख पाने के कारण क्रोध से भरी हुई उनकी आंखें अचानक भर आईं और वे इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, आप दोनों का स्वभाव कैसा पक्षपातपूर्ण है, जो यहाँ ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो भगवान की सर्वोच्च सेवा करके इस क्षेत्र को प्राप्त करते हैं और जिनमें भगवान के समान गुण जैसे निष्पक्षता हैं। क्या यहाँ आपके जैसा कोई संदिग्ध चरित्र है और इसलिए पकड़ने योग्य आपके द्वारा मन की कुटिलता में, जबकि परम पुरुष इतने शांत और सभी शत्रुताओं से मुक्त हैं? क्योंकि विद्वान पुरुष उन भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं देखते जिनके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। वे परमात्मा में आत्मा को उसी प्रकार देखते हैं जैसे आकाश में घड़े में आकाश। तुम में देवताओं के गुण विद्यमान हैं। ऐसा कौन सा कारण उत्पन्न हुआ है जिससे तुम्हें हरि से इतना भय लगता है? अतः हम विचार कर रहे हैं कि तुम दोनों मूर्ख वैकुंठ के सेवकों के महान कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि तुमने यहाँ भी भेद और भेदभाव करने की अनुचितता की है। तुम इस स्थान वैकुंठ से उन पापमय लोकों में जाओ जहाँ 3 शत्रु काम, क्रोध तथा लोभ प्रबल हैं। उनके कथन का भयंकर अर्थ समझकर तथा ब्राह्मण द्वारा बाणों से दिए जाने वाले दंड से रक्षा की असंभवता को समझकर हरि के दोनों सेवकों ने तुरंत ही उनके चरणों को छूकर दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि हरि भी उन ब्राह्मणों से बड़ा भय रखते हैं। आपने हम पापियों को जो दंड दिया है वह हमें अवश्य मिलना चाहिए। इससे हम ईश्वर के आदेश के विरुद्ध की गई हिंसा से भी पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से हम में जो थोड़ा सा पश्चाताप जागृत हुआ है
उससे हम पर भगवान की स्मृति को मिटाने वाला मोह न छा जाए, जिससे हमें इस अपराध के कारण निम्न योनियों में जाना पड़े। उस समय अपने सेवकों द्वारा मुनियों को इस प्रकार किया गया अपराध जानकर सज्जनों के प्रिय भगवान पद्मनाभ विष्णु लक्ष्मी के साथ वहां पैदल गए, जहां परमहंस तथा बड़े बड़े मुनिगण खोजते हैं। उन्होंने उस परम लक्ष्य ब्रह्म को देखा जो ध्यान में अनुभव किया जा सकता था और उनकी दृष्टि में आ गया। उसके सेवकों परिचारकों ने तुरंत ही उसके लिए सामान्य वस्तुएं जैसे कि छाता चौरियां जाते समय लाकर रख दी। उसके चंद्रमा के समान सफेद छाते के मोती किनारों से जल की बूंदें टपक रही थीं और वे लटकते हुए मोती बंद हंसों के समान सुंदर दो चौरियों चामरों के कारण आने वाली सुखद हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उन्होंने उसे देखा जिसका अत्यंत सुंदर मुख सब ऋषियों तथा द्वारपालों को शोभा दे रहा था, जो समस्त वांछनीय गुणों का घर है, जो अपनी स्नेहमयी चितवन से हृदय के अंतःकरण को स्पर्श कर रहा था तथा जो अपने नीले चौड़े वक्षस्थल पर देदीप्यमान लक्ष्मी को धारण किए हुए शिखर मणि के समान स्वर्ग से ऊपर स्थित अपने धाम वैकुंठ की शोभा बढ़ा रहा था। उन्होंने उसे पीले वस्त्र के चारों ओर चमकती हुई कमरबंद पहने हुए देखा, जिससे उसकी कमर ढकी हुई थी तथा उसके वनमाला में काली मक्खियां भिनभिना रही थीं तथा उसकी कलाइयों में सुंदर कंगन थे तथा वह अपना एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रखे हुए था और दूसरे हाथ से क्रीड़ापूर्वक कमल को हिला रहा था। उन्होंने उसे देखा जिसका मुखमंडल उसकी बड़ी नाक के कारण सुंदर था तथा कपोल मकर के समान कुंडलों के समान शोभायमान थे, जिसकी चमक बिजली से भी अधिक थी, जिसके मुकुट में रत्नजटित रत्न थे, जिसके गले में कौस्तुभ मणि थी तथा जिसकी बड़ी बड़ी भुजाओं के बीच में सुंदर एवं बहुमूल्य हार लटक रहा था। उनके भक्तों ने अपनी बुद्धि से यह अनुमान कर लिया कि भगवान के समक्ष लक्ष्मी का यह अभिमान कि वे परम सुंदरी हैं नष्ट हो गया है। मेरे शिवजी तथा आपके सनत कुमारों लिए भगवान को सशरीर रूप धारण करते देखकर उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया, किंतु उनकी आंखें उन्हें देखकर कभी तृप्त नहीं हुई। जब वे सांस लेते थे तो तुलसीदल तथा कमल नयन भगवान के चरणकमलों के तंतुओं से सुगंधित वायु उनके नथुनों से प्रवेश करती थी और उन मुनियों के मन तथा शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करती थी जिन्होंने ब्रह्म के स्थायी आनंद का अनुभव किया है। उनके मुखमंडल को नीले कमल के अंदरूनी भाग के समान मनोहर तथा सुंदर अधरों पर पुष्प के समान मुस्कान देखकर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। पुनः जब उन्होंने उनके माणिक्य जैसे नाखूनों वाले पैरों को देखा तो उनका ध्यान करने लगे। उन्होंने उन भगवान विष्णु की स्तुति की जो इस संसार में योग पद्धति द्वारा मोक्ष चाहने वाले पुरुषों के लिए ध्यान के विषय हैं, जिन्होंने नेत्रों को सुख देने वाला परम पूजनीय पुरुष रूप दिखाया है तथा जो अन्य लोगों को सुलभ न होने वाली 8 अंतर्निहित सिद्धियों से युक्त हैं। कुमारों ने कहा, हे अनंत, यद्यपि आप पापियों अभक्तों के हृदय में विद्यमान हैं, फिर भी उनके लिए अप्रकट है, परंतु हमारे लिए नहीं। परंतु आज ही आप हमारी आंखों के सामने प्रकट हुए हैं। जब हमारे पिता ने, जो आपसे जन्मे हैं, हमें आपका रहस्य समझाया, तब आप कानों के रास्ते हमारे हृदय में प्रवेश कर गए। हे पूज्य प्रभु, हम आपको वह परम परमात्मा मानते हैं जो इन भक्तों में सत्वगुण के द्वारा प्रत्येक क्षण प्रेम उत्पन्न करते हैं, अर्थात आप ही वह परमात्मा हैं जिन्हें निष्काम मुनिगण, जिनकी अहंकार ग्रंथि कट चुकी है, अपने हृदय में तीव्र भक्ति योग से जानते हैं तथा जिन्हें वे आपकी कृपा से समझ लेते हैं। हे प्रभु, जिन धन्य पुरुषों ने आपके चरणों की शरण ली है और जिन्होंने आपकी महिमा का रसपान किया है, वे आपके परम अनुग्रह मोक्ष को महत्व नहीं देते। क्या वे इंद्र पद आदि अन्य सिद्धियों को महत्व देंगे जो आपकी भौहों के झुकने से भयभीत हो जाती हैं? यदि हमारे हृदय कमल में स्थित काली मक्खियों के समान आपके चरणों में रमते हैं, यदि हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरणों से मनोहरता प्राप्त करती है, तथा यदि हमारे कान आपके गुणों के वर्णन से भरे हुए हैं, तो हम अपने पापों के कारण इच्छानुसार नरक में भी जन्म लें। हे अपार महिमा वाले प्रभु, आपके द्वारा प्रकट किए गए इस रूप को देखने का आनंद हमारी आंखों को पूर्ण संतुष्टि के साथ मिला है। आप, जो अनियंत्रित इंद्रियों वाले व्यक्तियों को कभी दिखाई नहीं देते, हमें इस रूप में दिखाई दिए हैं। हे महिमावान प्रभु, हम आपको जो इस स्वरूप वाले हैं, नमस्कार करते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।